आप सभी लोगों का हमारे YouTube चैनल पर स्वागत है। वीडियो सबको एंड तक देखना है। अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें। और आप हमारे चैनल पर नए हैं तो ऐसे ही वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो शुरू करते हैं। सवाल नंबर 1, भारत का राष्ट्रगान किसने लिखा? भारत का राष्ट्रगान रविंद्रनाथ टैगोर जी ने लिखा। भारत का राष्ट्रगीत किसने लिखा? भारत का राष्ट्रगीत बंकिम चंद्र चटर्जी ने लिखा। तो इस सवाल में आप कन्फ्यूजन ना करें। राष्ट्रगान बोले तो रविंद्रनाथ टैगोर जी ने लिखा और राष्ट्रगीत बोले तो बंकिम चंद्र चटर्जी ने लिखा। तो चलिए तीसरा सवाल, भारत का राष्ट्रगीत कौन सा है? भारत का राष्ट्रगीत वंदे मातरम है। सवाल नंबर 4, भारत का राष्ट्रीय खेल कौन सा है? भारत का राष्ट्रीय खेल हॉकी है। सवाल नंबर 5, भारत का राष्ट्रीय चिन्ह कौन सा है? भारत का राष्ट्रीय चिन्ह अशोक चक्र है। सवाल नंबर 6, भारत का राष्ट्रीय चिन्ह कहाँ से लिया गया है? भारत का राष्ट्रीय चिन्ह सारनाथ स्थित अशोक के सिंह स्तंभ से लिया गया है। सवाल नंबर 7, भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव कौन सा है? भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव गंगा डॉल्फिन है। सवाल नंबर 8, भारत का राष्ट्रीय पक्षी कौन सा है? भारत का राष्ट्रीय पक्षी मोर है। भारत का राष्ट्रीय पशु कौन सा है? भारत का राष्ट्रीय पशु बाघ है। सवाल नंबर 10, भारत का राष्ट्रीय पुष्प कौन सा है? भारत का राष्ट्रीय पुष्प कमल है। सवाल नंबर 11, भारत का राष्ट्रीय पेड़ कौन सा है? भारत का राष्ट्रीय पेड़ बरगद है। सवाल नंबर 12, भारत का राष्ट्रीय फल कौन सा है? तो भारत का राष्ट्रीय फल आम है। सवाल नंबर 13, भारत का सर्वोच्च पुरस्कार कौन सा है? भारत का सर्वोच्च पुरस्कार भारत रत्न है। सवाल नंबर 14, भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? भारत का प्रथम गवर्नर विलियम बेंटिक था। सवाल नंबर 15, भारत का संविधान कब अंगीकार किया गया था? भारत का संविधान 26 नवंबर 1949 को अंगीकार किया गया था। सवाल नंबर 16, भारत की पहली महिला कैबिनेट मंत्री कौन थी? भारत की पहला महिला कैबिनेट मंत्री राजकुमारी अमृत कौर थी। सवाल नंबर 17, भारत की पहली महिला राज्यपाल कौन थी? भारत की पहली महिला राज्यपाल सरोजिनी नायडू जी थी। सवाल नंबर 18, भारत की पहली महिला शासिका कौन थी? भारत की पहली महिला शासिका रजिया सुल्तान जी थी। सवाल नंबर 19, भारत की प्रथम महिला प्रधानमंत्री कौन बनी? भारत की प्रथम महिला प्रधानमंत्री इंदिरा जी गांधी बनी। सवाल नंबर 20, भारत की प्रथम महिला मुख्यमंत्री कौन थी? भारत की प्रथम महिला मुख्यमंत्री सुचेता कृपलानी जी बनी थी। भारत के अंतिम गवर्नर जनरल कौन थे? भारत के अंतिम गवर्नर जी राजगोपालाचारी जी थे। सवाल नंबर 22, भारत के पहले उप प्रधानमंत्री कौन थे? भारत के पहले उप प्रधानमंत्री जी सरदार वल्लभ भाई पटेल जी थे। सरदार वल्लभ भाई पटेल जी थे। सवाल नंबर 23, भारत को किस तिथि को एक गणराज्य घोषित किया गया? भारत को 26 जनवरी 1950 को इस तिथि को गणराज्य घोषित किया गया। सवाल नंबर 24, भारत का 29वां राज्य कौन सा है? भारत का 29वां राज्य तेलंगाना है।
सवाल नंबर 25, भारत का अंतिम मुगल सम्राट बहादुर शाह जफर द्वितीय का मकबरा कहाँ स्थित है? भारत का अंतिम मुगल सम्राट बहादुर शाह जफर द्वितीय का मकबरा रंगून यानी कि म्यांमार यहाँ स्थित है। सवाल नंबर 26, भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? तो भारत का नेपोलियन समुद्रगुप्त कहा जाता है। सवाल नंबर 27, भारत का परमाणु रिएक्टर का ध्रुव कहाँ स्थित है? तो भारत का परमाणु रिएक्टर ट्रॉम्बे यहाँ स्थित है। सवाल नंबर 28, भारत का पहला परमाणु अनुसंधान रिएक्टर कौन सा है? तो भारत का पहला परमाणु अनुसंधान रिएक्टर अप्सरा है। सवाल नंबर 29, भारत का पहला मोबाइल बैंक कौन सा है? तो भारत का पहला मोबाइल बैंक लक्ष्मी वाहिनी बैंक खरगोन जिला मध्य प्रदेश है। सवाल नंबर 30, भारत का पहला राष्ट्रीय खेल विश्वविद्यालय किस राज्य में स्थापित किया गया? भारत का पहला राष्ट्रीय खेल विश्वविद्यालय मणिपुर यहाँ स्थापित किया गया। सवाल नंबर 31, भारत का राष्ट्रपति त्यागपत्र किसे दे सकता है? तो भारत का राष्ट्रपति त्यागपत्र उपराष्ट्रपति को दे सकता है। भारत का सवाल नंबर 32, भारत और पाकिस्तान के बीच शिमला समझौता कब हुआ? तो भारत और पाकिस्तान के बीच शिमला समझौता सन 1972 में हुआ था। सवाल नंबर 33, भारत का प्रथम अंतरिक्ष यात्री कौन है? तो भारत का प्रथम अंतरिक्ष यात्री राकेश शर्मा जी है। सवाल नंबर 34, भारत का प्रथम तेल शोधन संयंत्र कहाँ पर स्थित है? तो भारत का प्रथम तेल शोधन संयंत्र डिगबोई असम यहाँ पर स्थित है। सवाल नंबर 35, भारत का प्रथम न्यूट्रॉन रिएक्टर कामिनी कहाँ स्थित है? तो भारत का प्रथम न्यूट्रॉन रिएक्टर कामिनी कलपक्कम यहाँ स्थित है। भारत का प्रथम परमाणु ऊर्जा रिएक्टर कौन सा है? तो भारत का प्रथम परमाणु ऊर्जा रिएक्टर अप्सरा यहाँ स्थित है। सवाल नंबर 37, भारत का प्रधानमंत्री बनने के लिए कम से कम कितनी आयु होनी चाहिए? भारत का प्रधानमंत्री बनने के लिए कम से कम 25 वर्ष की आयु होनी चाहिए। सवाल नंबर 38, भारत का फिल्म निर्माण में विश्व में कौन सा स्थान है? भारत का फिल्म निर्माण में विश्व में प्रथम स्थान है। सवाल नंबर 39, भारत का शेक्सपियर किसे कहा जाता है? तो भारत का शेक्सपियर कालिदास जी को कहा जाता है। सवाल नंबर 40, भारत का सबसे पुराना चालू रेल इंजन कौन सा है? भारत का सबसे पुराना चालू इंजन रेल फेयरी क्वीन है। सवाल नंबर 41, भारत का सबसे पुराना संयुक्त स्टॉक बैंक कौन सा है? भारत का सबसे पुराना संयुक्त स्टॉक बैंक इलाहाबाद बैंक है। सवाल नंबर 42, भारत का सबसे बड़ा बांध कौन सा है? भारत का सबसे बड़ा बैंक हीराकुंड बांध है। सवाल नंबर 43, भारत का सर्वाधिक साक्षर राज्य कौन सा है? भारत का सर्वाधिक साक्षर राज्य केरल है। सवाल नंबर 44, भारत का सर्वोच्च वीरता पदक कौन सा है? भारत का सर्वोच्च वीरता पदक परमवीर चक्र है। सवाल नंबर 45, भारत किस वस्तु का सबसे ज़्यादा निर्यात करता है? तो भारत सबसे ज़्यादा सूती कपड़ों का निर्यात करता है। भारत की सवाल नंबर 46, भारत की आबादी की औसत आयु सीमा क्या है? तो भारत की आबादी की औसत सीमा 25 से लेकर 30 साल तक है। सवाल नंबर 47, भारत की ओर से ओलंपिक खेलों में भाग लेने वाली प्रथम महिला कौन थी? तो भारत की ओर से ओलंपिक खेलों में भाग लेने वाली प्रथम महिला मेरी लीला रो थी। सवाल नंबर 48, भारत किस
की किस भाषा को इटालियन ऑफ द ईस्ट कहा जाता है? तो भारत की तेलुगु भाषा को इटालियन ऑफ द ईस्ट कहा जाता है। सवाल नंबर 49, भारत की किस महिला ने सर्वप्रथम मिस वर्ल्ड का खिताब जीता? तो भारत की रीता फारिया ने सर्वप्रथम मिस वर्ल्ड का खिताब जीता। सवाल नंबर 50, भारत की कौन सी शतरंज खिलाड़ी सुपर ग्रैंड मास्टर पर प्राप्त करने वाली विश्व की दूसरी महिला बनी? तो भारत की तानिया सचदेव शतरंज खिलाड़ी सुपर ग्रैंड मास्टर पर प्राप्त करने वाली विश्व की दूसरी महिला बनी। सवाल नंबर 51, भारत की जनसंख्या का कितना प्रतिशत रोजगार के लिए कृषि क्षेत्र पर निर्भर है? भारत की जनसंख्या का किताब 45 से लेकर 55 रोजगार के लिए कृषि क्षेत्र निर्भर है। सवाल नंबर 52, भारत की तटरेखा की कुल लंबाई कितनी है? भारत की तटरेखा की कुल लंबाई 751.6 किलोमीटर है। सवाल नंबर 53, भारत की पहली महिला अंपायर कौन थी? भारत की पहली महिला अंपायर अंजलि राय थी। सवाल नंबर 54, भारत की पहली मिसाइल विभेदी पनडुब्बी कौन सी है? भारत की पहली मिसाइल विभेदी पनडुब्बी INS सिंधु शस्त्राजी है। सवाल नंबर 55, भारत की प्रथम पुनरित रंगीन फिल्म कौन थी? भारत की प्रथम पुनर्ता रंगीन फिल्म झांसी की रानी थी। सवाल नंबर 56, भारत की मुख्य भूमिका का दक्षिणतम किनारा कौन सा है? भारत की मुख्य भूमिका का दक्षिणतम किनारा कन्याकुमारी है। भारत की संसदीय प्रणाली पर किस देश के संविधान का स्पष्ट प्रभाव है? तो भारत की संसदीय प्रणाली पर ब्रिटेन देश के संविधान का स्पष्ट प्रभाव है। सवाल नंबर 58, भारत की सबसे लंबी स्थलीय सीमा किस देश से लगती है? तो भारत की सबसे लंबी स्थलीय सीमा बांग्लादेश देश से लगती है। सवाल नंबर 59, भारत की समुद्र सीमा की लंबाई कितनी है? भारत की समुद्र सीमा की लंबाई 7,500 किलोमीटर है। भारत की समुद्र सीमा एक क्वेश्चन अभी ऊपर हो गया। सवाल नंबर 61, भारत की सबसे बड़ी जनजाति कौन सी है? तो भारत की सबसे बड़ी जनजाति गोंड है। सवाल नंबर 62, भारत के औद्योगिक वित्त निगम की स्थापना कब हुई? तो भारत के औद्योगिक वित्त निगम की स्थापना वर्ष 1948 में हुई। भारत के किस राज्य में पवित्र तीर्थस्थल अमरनाथ स्थित है? तो भारत के जम्मू कश्मीर राज्य में पवित्र तीर्थस्थल अमरनाथ स्थित है। सवाल नंबर 64, भारत के किस राज्य में फुलहार झील स्थित है? भारत के उत्तर प्रदेश राज्य में फुलहार झील स्थित है। भारत के किस राज्य में रबर का सबसे ज़्यादा उत्पादन होता है? तो भारत के केरल राज्य में सबसे ज़्यादा उत्पादन रबर का होता है। सवाल नंबर 66, भारत के पहले रेलवे ऑटो केंद्र को कहाँ शुरू किया जाएगा? तो भारत के पहले ऑटो केंद्र रेलवे को चेन्नई में शुरू किया जाएगा। सवाल नंबर 67, भारत के पूर्व क्रिकेट खिलाड़ी सचिन तेंदुलकर की ऑटोबायोग्राफी का शीर्षक क्या है? तो भारत के पूर्व क्रिकेट खिलाड़ी सचिन तेंदुलकर की ऑटोबायोग्राफी का शीर्षक प्लेइंग इन माय वे है। सवाल नंबर 68, भारत के प्रथम फील्ड मार्शल कौन थे? तो भारत के प्रथम फील्ड मार्शल जनरल मानेकशॉ थे।
सवाल नंबर 69, भारत के प्रथम टेस्ट क्रिकेटर कप्तान कौन थे? C.K. नायडू जी भारत के प्रथम टेस्ट क्रिकेटर कप्तान थे। सवाल नंबर 17, भारत के प्रथम लोकसभा अध्यक्ष कौन थे? गणेश वासुदेव मावलकर भारत के प्रथम लोकसभा अध्यक्ष थे। सवाल नंबर 71, भारत के राष्ट्रगान जन गण मन के रचयिता कौन थे? श्री रविंद्रनाथ टैगोर भारत के राष्ट्रगान जन गण मन के रचयिता थे। सवाल नंबर 72, भारत के राष्ट्रपति का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? तो भारत के राष्ट्रपति का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। सवाल नंबर 73, भारत के राष्ट्रीय झंडे की लंबाई और चौड़ाई में अनुपात कितना होता है? तो भारत के राष्ट्रीय झंडे की लंबाई और चौड़ाई में अनुपात 32 का होता है। सवाल नंबर 74, भारत के रिपोर्ट सेंसिंग सैटेलाइट प्रोग्राम का जनक कौन है? के कस्तूरी रंगन जी भारत के रिपोर्ट सेंसिंग सैटेलाइट प्रोग्राम के जनक है। सवाल नंबर 75, भारत के विभाजक के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? तो जीपी कृपलानी भारत के विभाजन के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष थे। सवाल नंबर 76, भारत के संघीय क्षेत्र दादरा और नगर हवेली की राजधानी कौन सी है? सिलवासा भारत के संघीय क्षेत्र द्वारा दादरा और नगर हवेली की राजधानी है। सवाल नंबर 77, भारत के संविधान को बनाने के लिए गठित संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भारत के संविधान को बनाने के लिए गठित संविधान सभा के अध्यक्ष थे। सवाल नंबर 78, भारत के संसद में अंग कौन होते हैं? भारत के संसद में अंग कौन होते हैं? राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा भारत के संसद में अंग होते हैं। सवाल नंबर 79, भारत के सशस्त्र बलों का सुप्रीम कमांडर कौन है? तो भारत के सशस्त्र बलों का सुप्रीम कमांडर कौन है? भारत के राष्ट्रपति भारत के सशस्त्र बलों का सुप्रीम कमांडर है। सवाल नंबर 80, भारत को किला कौन कहलाती है? सरोजिनी नायडू भारत को किला कहलाती है। सवाल नंबर 81, भारत द्वारा छोड़ा गया प्रथम उपग्रह कौन सा था? भारत द्वारा छोड़ा गया प्रथम उपग्रह कौन सा था? आर्यभट्ट भारत द्वारा छोड़ा गया प्रथम उपग्रह था। सवाल नंबर 82, भारत तेल क्षेत्र के लिए सर्वाधिक प्रसिद्ध स्थान है? भारत तेल के लिए कौन सा सर्वाधिक प्रसिद्ध स्थान है? तो भारत में डिगमोई असम तेल क्षेत्र के लिए सर्वाधिक प्रसिद्ध स्थान है। सवाल नंबर 83, भारत दक्षिणतम बिंदु इंदिरा पॉइंट कहाँ स्थित है? तो भारत में दक्षिणतम बिंदु इंदिरा पॉइंट कहाँ स्थित है? बड़ा निकोबार द्वीप समूह वहाँ स्थित है। सवाल नंबर 82, भारत द्वारा किस देश के साथ कुल EMS सेवा शुरू की गई? तो जापान के साथ भारत द्वारा कुल EMS सेवा शुरू की गई। सवाल नंबर 85, भारत छोड़ो आंदोलन कब प्रारंभ हुआ? 9 अगस्त 1942 को भारत छोड़ो आंदोलन प्रारंभ हुआ। सवाल नंबर 86, भारत द्वारा छोड़ा गया प्रथम पुनर्शैक्षणिक उपग्रह कौन सा था? तो भारत द्वारा छोड़ा गया प्रथम पुनर्शैक्षणिक उपग्रह कौन सा था? एंडुसेट उपग्रह था। सवाल नंबर 87, भारत द्वारा निर्यात किए जाने वाली शीर्ष 5 वस्तुओं में से कौन से 2 कृषि उत्पादन है? चावल और चीनी भारत द्वारा निर्यात की जाने वाली शीर्ष 5 वस्तुएं है में से ये चावल और चीनी 2 कृषि उत्पादन है। सवाल नंबर 88, भारत के सर्वप्रथम किस प्रक्षेपास्त्र का परीक्षण किया? पृथ्वी का भारत ने सर्वप्रथम प्रक्षेपास्त्र परीक्षण किया। सवाल नंबर 89, भारत ने आखिरी बार हॉकी में
स्वर्ण पदक कहाँ और कब जीता? तो भारत ने आखिरी बार हॉकी में स्वर्ण पदक 1980 मॉस्को में जीता था। सवाल नंबर 90, भारत ने ओलंपिक खेलों में पहली बार किस वर्ष भाग लिया था? 1919 में भारत ने ओलंपिक खेलों में पहली बार भाग लिया था। सवाल नंबर 91, भारत ने किस खेल में ओलंपिक खेलों में 8 बार स्वर्ण पदक जीता है? तो भारत ने हॉकी में ओलंपिक खेलों में 8 बार स्वर्ण पदक जीता है। सवाल नंबर 92, भारत ने किस वर्ष और कहाँ हुए ओलंपिक खेलों में हॉकी का पहला स्वर्ण पदक जीता था? तो भारत ने वर्ष 1928 में एम्स्टर्डम में ओलंपिक खेल में हॉकी का पहला स्वर्ण पदक जीता था। सवाल नंबर 93, भारत ने जिस मध्य पूर्वी देश के साथ मुद्रा स्वयं समझौते पर हस्ताक्षर किए? तो भारत ने संयुक्त अरब अमीरात साथ मुद्रा स्वयं समझौते पर हस्ताक्षर किए। सवाल नंबर 94, भारत ने नौसेना के लिए नाभिकीय शक्ति संपन्न पनडुब्बी कब प्राप्त की थी? वर्ष 1988 में भारत ने नौसेना के लिए पनडुब्बी प्राप्त की थी। सवाल नंबर 95, भारत ने पहला परमाणु परीक्षण कब और कहाँ किया था? तो भारत ने पहला परमाणु परीक्षण 14 मई 1974 को पोखरण राजस्थान में किया था। सवाल नंबर 96, भारत ने पहला सफल परमाणु परीक्षण कब किया था? तो भारत ने पहला सफल परमाणु परीक्षण 18 मई 1974 को किया था। सवाल नंबर 97, भारत पर सर्वप्रथम मुस्लिम आक्रमणकारी कहाँ के थे? तो भारत पर सर्वप्रथम मुस्लिम आक्रमणकारी अरब के थे। सवाल नंबर 98, भारत पर हमला करने वाला प्रथम मुस्लिम आक्रमणकारी कौन था? तो मोहम्मद बिन कासिम भारत पर पहला हमला करने वाला आक्रमणकारी था। सवाल नंबर 99, भारत पर हुनों का आक्रमण किसने शासनकाल में हुआ था? तो भारत का हुनों आक्रमण शकनंद शासनकाल में हुआ था। सवाल नंबर 100, भारत में सबसे पहली फिल्म कौन सी बनी? तो भारत में सबसे पहली फिल्म राजा हरिश्चंद्र बनी।